और वो जाती है शौचालय करने, लेकिन शौचालय के दरमियान में जो शौचालय है वो भरभरा करके उनके शरीर पे गिर जाते हैं। उनके बाद उनका दर्दनाक अंत हो जाता है। कि ऊपर से देखने में तो अब अंदर से तो नहीं, लेकिन ऊपर से तो चकाचौंध दिखाई पड़ रहा है। नई नई इमारत सब खड़ी हुई है। अक्सर बिहार में अनेकों विद्यालय हैं जो जर्जर हो चुके हैं। जब मीडिया लोग इसको दिखाने के लिए जाते हैं तो वहाँ के प्रिंसिपल जो होते हैं, जो प्रधानाध्यापक होते हैं, वो मना स्थिति में थी। जो एचएम है, जो प्रधानाध्यापक, वो एक्शन क्यों नहीं लिया इनसे पहले? इस घटना की जितनी घोर निंदा की जाए वो कम। तो कभी विद्यालय पर ऐसे देखने के लिए गए नहीं, लेकिन देखने के बाद लगा कि 6 महीने से शौचालय के बगल में जो है वो गड्ढा पड़ा हुआ है। मेरे पीछे में जो चिता जल रही है, ये चिता निर्मला देवी की चिता जल रही है, जो कि आदेश पालिका का काम करती थी प्रोजेक्ट ललित उच्च विद्यालय में दोस्तों। और वो जाती है शौचालय करने, लेकिन शौचालय के दरमियान में जो शौचालय है वो भरभरा करके उनके शरीर पे गिर जाते हैं। उनके बाद उनका दर्दनाक अंत हो जाता है। हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर उनका जो दर्दनाक अंत हुआ ये कैसे हुआ, क्योंकि अगर स्कूलों में शौचालय इस तरह से गिरेंगे तो न जाने कितने बच्चे की जान चले जाएंगे, न जाने कितने शिक्षकों के जान चले जाएंगे। क्योंकि बिहार में तो विकास के नाम पे हर कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दिखावे के लिए होता है। आखिर भ्रष्टाचार कहाँ है कायम है, हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये महिला का मौत आखिर कैसे हो जाते है, शिक्षिका का मौत। ये मामला है बिहार के सुपौल जिले के बायसी पंचायत का। पीड़ित परिवार है, देख सकते हैं घटनास्थल पे सभी मौजूद है। हम अभी वही जगह है जहाँ पे चिता जल रही है, जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार मेहता। ये बताइए कब से वो विद्यालय में ड्यूटी कर रही थी? ये लमसम 2018 से। क्या होता उस दिन, जिस दिन वो जाती है शौचालय करने के लिए? हम लोगों को सूचना मिली फोन के द्वारा करीब 3:30 बजे जो इंजर्ड हो गई है स्कूल पहुंची है। तो हम लोग सूचना के आधार पर पहुंचे गाड़ी लेकर के कि इंजर्ड है तो हॉस्पिटल ले जाएंगे। लेकिन जब तक वहां जब पहुंचने पर देखते हैं कि ये इनका डेड बॉडी स्कूल के प्रांगण में पड़ा हुआ है। उसके बाद चूंकि हम लोग तो कभी विद्यालय पर ऐसे देखने के लिए गए नहीं, लेकिन देखने के बाद लगा कि 6 महीने से शौचालय के बगल में जो है वो गड्ढा पड़ा हुआ है पुराना बिल्डिंग का। और और 2 शौचालय जो एक तो गिर गया और एक भी जो था वो भी झूलने की स्थिति में। ठीक है, तो ये तो जो विद्यालय का जो जिनके अंदर में विद्यालय भी संचालन हो रहा है उनको तो ये बनता है ना वो जवाबदेही देख रेख करने के लिए। बिल्कुल, जो प्राचार्य है, जो प्रबंध समिति है, जहाँ पर हजारों बच्चे हैं, 10-10 महिला शिक्षिका है, और एक भी टॉयलेट उसमें कारगर नहीं है। जो वर्तमान में है वो उसकी भी स्थिति जर्जर है, वो भी मतलब डुल रहा है। अच्छा, ये जो जर्जर स्थिति में था इसके लिए पहले कोई मतलब जांच पड़ताल नहीं हुई थी कि आखिर विद्यालय की स्थिति ऐसी है? काश वहाँ बच्चे जाते थे, बच्चे की भी दर्दनाक अंत हो सकता था। नहीं तो ये तो विभाग की जवाबदेही बनती है ना कि वो देखें। आते हैं जो बीओ है, डीओ है, जो वहाँ के प्रबंध समिति है, खास करके जो प्रधानाध्यापक है, जो चेयर पर बैठते हैं, सारे बच्चे का टीचर का मॉनिटरिंग करते हैं, उसके नज़र में तो विद्यालय के कैंपस को होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए। तो जो जांच में आए थे स्कूल में देखने के लिए, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? यही दिया है कि उचित कार्रवाई होगी। जी। जो इसमें दोषी पाए जाएंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आए थे, उसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी आए थे, ये लोग सारे जो शौचालय जर्जर हो चुका है, एक और शौचालय है, काश उसमें बच्चे अगर जाएंगे तो वो भी जर्जर हो जाएंगे, तो बच्चे का दर्दनाक अंत हो जाएगा। इसका क्या है, वो चालू है कि बंद कर दिया गया उनको? ये जवाब हमारे ख्याल से सबसे ज्यादा सही ढंग से वहाँ के प्रधानाध्यापक से पूछते, जी, वो कारगर तरीके से देंगे। क्योंकि वो विद्यालय तो वो अपने ढंग से चलाते हैं ना। मान लीजिए कोई थाना अध्यक्ष है, तो थाना को मॉनिटरिंग वो अपने हिसाब से करते हैं। जी। तो जो विद्यालय जिनके अंदर में तो वो तो अपने ढंग से मॉनिटरिंग करेंगे। बिल्कुल, वो हम तो नहीं कर सकते हैं ना कि आप ऐसे चलाइए कि वैसे चलाइए। तो शेयर से आप पूछिए। आप लोग क्या इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही चाहेंगे कि जो दोषी है जांच करके ऐसी कार्रवाई हो कि इनकी मतलब पुनरावृत्ति अदर जो विद्यालय है उसमें नहीं हो। जी, बिल्कुल। कुव्यवस्था यही छोड़ नहीं है, बहुत जगह है। अक्सर बिहार में अनेकों विद्यालय हैं जो जर्जर हो चुके हैं। जब मीडिया लोग इसको दिखाने के लिए जाते हैं तो वहाँ के प्रिंसिपल जो होते हैं, जो प्रधानाध्यापक होते हैं, वो मना कर देते हैं, मत दिखाइए, ये है वो, हम नौकरी में। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो विद्यालय जो में शौचालय था वो सही रहता तो आज ये निर्मला देवी का जो चिता जल रही है ये काश जीवित होती, इनकी जानें नहीं जाती। अगर निर्मला देवी की जगह कोई बच्चे भी वहाँ जाते तो उनकी भी दर्दनाक हादसा हो सकता था। आप देख सकते हैं। क्या लगता है प्रशासन से कि आपको उचित न्याय मिलेगा? उम्मीद तो है। उम्मीद तो लगता है आपको?
क्या कहना चाहेंगे? आप भी हैं, बुजुर्ग हैं, क्या कहेंगे इस घटना को लेकर के आप? उचित निर्णय होना चाहिए। जो घटना हुआ है, ये घटना की कितनी निंदा करते हैं आप? बहुत बड़ी। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मतलब जो मुखाग्नि दिए हैं वो कौन है? उनके देवर हैं। दोस्तों देख सकते हैं घटनास्थल शमशान घाट में मेरी मौजूदगी है और भी बुजुर्ग अंकल है, जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? देवचंद्र मेहता। देवचंद्र मेहता, मतलब वर्षों से ड्यूटी कर रही थी स्कूल में। 2018 से ड्यूटी 2018 से उसी स्कूल में थी। विद्यालय में थी। आखिर ये जो जितनी जर्जर स्थिति में थी, जो एचएम है, जो प्रधानाध्यापक, वो एक्शन क्यों नहीं लिया इनसे पहले? इस घटना की जितनी घोर निंदा की जाए वो कम है। जी जी। प्रशासन के खास करके विद्यालय प्रबंध समिति से लेकर प्रचार की नैतिक जिम्मेवारी बनती है जी जी। कि बच्चे की सुरक्षा और स्टाफ की अच्छी सुरक्षा दे। जी जी। क्या लगता है, निर्मला देवी की जगह कोई बच्चे अगर जाते शौचालय करने के लिए, उनका भी अंत हो सकता था वहाँ पे? निश्चित रूप से एक दूसरा भी सुलभ शौचालय हम लोग जो मुआयना किए उस समय जाने के बाद उसकी भी स्थिति उससे भी बदतर है। कभी भी वो पेंडुलम की तरह डोल रहा है, एक टूल के सहारे जो है उसको खड़ा किया गया। अच्छा, और विद्यालय की स्थिति कैसी है अभी वहाँ पर है? बिल्डिंग के ऊपर से देखने में तो अब अंदर से तो नहीं, लेकिन ऊपर से तो चकाचौंध दिखाई पड़ रहा है। नई नई इमारत सब खड़ी हुई है। सरकार से क्या क्या निवेदन करेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मांग आपका है? हमारा मांग होगा जो उचित जो न्याय होता है मिले, कम से कम आश्रित को जो है जो उचित मुआवजा हो वो तो मिलना ही चाहिए। बिल्कुल कम से कम एक आश्रित को जो चले खो गया उसका कमाओ। कितने बाल बच्चे थे निर्मला देवी को? 3 बच्चे हैं, 2 लड़का 1 लड़की। 2 लड़का 1 लड़की थे। तीनों की शादी हो चुका है। दोस्तों इस घटना से आप क्या कहना चाहेंगे? ये घटना, ऐसी घटना एक के परिवार के लिए नहीं, ये घटना पूरे बिहार को संदेश देती है कि अगर स्कूलों में लचर व्यवस्था होगी, स्कूलों में जर्जर रहेंगे और उनका अगर सही नहीं किया जाएगा तो न जाने कैसे ऐसे ऐसे निर्मला देवी की जान जाएंगे। आज तो शौचालय में सिर्फ एक का जान गया। जरा गौर कीजिए, जिस विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे होंगे, अगर वहाँ के जो छत गिर जाएंगे तो कितने बच्चे के जान चले जाएंगे। आखिर सरकार इस पे एक्शन क्यों नहीं लेती है? इतना भ्रष्टाचार जो व्यक्त हो रहा है, इस पे कौन एक्शन लेंगे, कौन कार्रवाई करेंगे? आज जो है निर्दोष निर्मला देवी की जान चली गई है, आखिर क्यों ऐसा हुआ, इसका कौन जिम्मेदार लेंगे? दोस्तों बाद बाकी इस खबर को लेकर आपके मन में क्या प्रतिक्रियाएं बन रही है, अपना राय कमेंट करके बताएं और आप देखते रहे पब्लिक खबर 24। धन्यवाद, जय हिंद।